नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। धर्म गंगा में आज बात करेंगे देव दीपावली की। मित्रों, आज 2022 8 नवंबर को देव दीपावली है, लेकिन ये कार्तिक मास पूर्णिमा को मनाई जाती है, परंतु चंद्र ग्रहण होने के कारण आज देव दीपावली 7 नवंबर 2022 को मनाई गई है। आपको बता दें कि मुख्यतः देव दीपावली काशी के घाट पर मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवता स्वर्ग से उतरकर काशी के घाट पर आते हैं। यहाँ पर हिंदू गंगा नदी में स्नान करते हैं और लाखों असंख्य मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं और उन्हें बहाया जाता है। दीप जलाकर अपने आराध्य को नमन किया जाता है। तो देव दीपावली जो है, दीपावली के 15वें दिन यानी कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, कि जो कार्तिक मास की एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक मास के पूर्णिमा के रात तक मनाई जाती है। यानी कि 5 दिनों का ये त्योहार है, जो काशी में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें कि देव दीपावली जो है, इसके मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा यह जाता है कि त्रिपुरासुर नामक राक्षस था, जिसका वध भगवान शिव ने किया था। और त्रिपुरासुर राक्षस पर भगवान शिव की जीत का प्रतीक है देव दीपावली। कार्तिक पूर्णिमा को भगवान शिव ने उस राक्षस का वध करके स्वर्ग के देवताओं को कष्टों से मुक्ति दिलाई थी। इसके की पीछे की जो कथा है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि एक राक्षस था, तारकासुर, जिनके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, विद्युतुमली और कमलाक्ष। इन्हीं तीनों को ही त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता था। इन तीनों ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था, प्रभावित किया और उनसे ये वरदान ले लिया कि उन्हें यानी कि उन तीनों को एक साथ एक तीर से ही मारा जा सकेगा। जी हाँ, जो कि असंभव कार्य जैसा था। और आशीर्वाद मिलते ही इन तीनों ने स्वर्ग में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया, कहर बरपा दिया और महाविनाश लीला प्रारंभ कर दी, जिससे कि देवता और ऋषि मुनि बहुत अधिक घबरा गए और वे सभी भगवान शिव के सामने प्रार्थना करने के लिए पहुंचे कि उन्हें उसके आतंक से मुक्ति दिलाई जाए। तब भगवान शिव ने त्रिपुरारी यानी कि त्रिपुरांतक का अवतार लेकर उन तीनों को एक तीर से मार डाला था। यानी कि उन तीनों राक्षसों का वध एक तीर से किया था, जिसके कारण भगवान त्रिपुरारी कहलाए यानी कि त्रिपुरांतक कहलाए। और इस हर्ष में वहाँ के देवताओं ने, जो स्वर्ग के देवता हैं, भगवान शिव की जो भूमि है वो काशी है, और सारे देवी देवता वहाँ मिलकर गए और हर्ष में, उनके सम्मान में, उनके आदर में उन्होंने दिए जलाए, असंख्य दिए जलाए काशी में। और उस दिन ये जो घटना हुई, उस दिन की घटना हुई थी कार्तिक मास की पूर्णिमा को। तो इसीलिए इसी दिन देव दीपावली मनाई जाती है और इस दिन को देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। इस दिन हिंदू पवित्र गंगा नदी में सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, शाम को दीपक जलाते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और लक्ष्मी चालीसा भी की जाती है। दान किए जाते हैं, जरूरतमंद और गरीबों को इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। इसका बहुत महात्म्य है दान करने का। देव दीपावली इस वर्ष जो इसका जो समारोह हुआ वो बनारस में हुआ और घाटों पर एक 3D प्रोजेक्ट मैपिंग शो भी हुआ, जिसमें गंगा नदी के तट पर लाखों दिए जलाए गए, 10 लाख से भी अधिक दिए जलाए गए और घाट पर रंगीन छवियों को प्रदर्शित किया गया, जिसके लिए 20 हेवी ड्यूटी वाले प्रोजेक्टर भी शामिल किए गए थे। और इस कार्यक्रम में महान हस्तियों को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ मुख्य अन्य अतिथियों को भी आमंत्रण था। और यहाँ पर एक शो भी हुआ था, जिसमें माँ गंगा का अवतारण दिखाया गया था और ये बताया गया था कि गंगा नदी का अवतरण कैसे हुआ, उनकी कथा पर प्रकाश डाला गया है। आपको ये बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार देव दीपावली सोमवार 7 नवंबर को मनाई गई थी, जबकि ये 8 नवंबर यानी कि आज देव दीपावली है, किंतु चंद्र ग्रहण होने के कारण दीपावली 7 नवंबर को मनाई गई है। प्रदोष काल देव दीपावली का मुहूर्त इस बार
साय 5:14 से 7:49 तक है, यानी कि 2 घंटे 35 मिनट तक रहेगा प्रदोष काल। देव दीपावली का मुहूर्त इस दिन। और इसके अतिरिक्त पूर्णिमा तिथि 7 नवंबर शाम 4:15 से 8 नवंबर साय 4:31 तक रहेगी। तो हमारे सभी व्यूअर्स को देव दीपावली की हार्दिक और अनंत शुभकामनाएं रेडियो हिंदुस्तान की ओर से। आज हमारे एक व्यूअर्स ने हमें एक संदेश भी भेजा है जो कि दिल्ली से है, और उनका नाम है पूजा लोहिया, जिनका आज जन्म दिवस भी है। और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे हमें ये संदेश भेजा है कि आज उनका जन्मदिन भी है। तो पूजा लोहिया जी को रेडियो हिंदुस्तान की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की। और हम अपने बाकी व्यूअर्स से भी ये कहना चाहेंगे कि यदि उन्हें अपने जन्म दिवस पर अपने लिए बधाइयाँ और शुभकामनाएं लेनी है तो वो अवश्य हमें सूचित करें अपने संदेशों के द्वारा, ताकि हम अपने व्यूअर्स का जो जन्म दिवस है उसे और भी अधिक विशेष बना सकें, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देकर। तो हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, लेते रहिए प्रभु का नाम, करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। नमस्कार।